जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और सामान्य ज्ञान में हम लोग आज अपने इतिहास के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज से हम मध्यकालीन इतिहास में, वो भी दिल्ली सल्तनत से। ठीक, तो प्रतिदिन दिल्ली सल्तनत के 10 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज का हमारा जो दिल्ली सल्तनत से आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। ठीक, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक, महमूद गजनबी पहला शासक था जो सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। ठीक, जो सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला महमूद गजनबी पहला शासक था। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में जो 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में हुआ था, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक, तो सबसे पहले ये जानिए कि महमूद गजनबी भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे। तो 17 बार आक्रमण किए थे, लेकिन इन 17 बार आक्रमण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो महमूद गजनबी के 1000 से 1026 के बीच में जो 17 बार आक्रमण हुए थे, उन 17 बार आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जो 1025-26 के मध्य किया था। ठीक, सोमनाथ मंदिर पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। ठीक, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, क्यों भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो महमूद गजनबी क्या इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे, गजनी साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, मूर्तियों को तोड़ना और मंदिरों को लूटना चाहते थे। नहीं, बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन की प्राप्ति का। ठीक, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य था। ठीक, अगला क्वेश्चन, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। ठीक, तो महमूद गजनबी के साथ कौन सा विद्वान आया। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि कौन सा विद्वान आया, तो अल बरूनी। ठीक, महमूद गजनबी के साथ अल बरूनी भारत आया। इसने कौन सी ग्रंथ की रचना की, तो किताब उल हिंद। ठीक, किताब उल हिंद जो है, ये किताब उल हिंद एक फारसी शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं भारत का दिन। ठीक, भारत का दिन, इसका हिंदी रूपांतरण है भारत का दिन, जो किताब उल हिंद है। ठीक, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है किताब उल हिंद, जो भारत का दिन, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको, इसका हिंदी है किताब उल हिंद का। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, जो कई एग्जामों में आया हुआ है, एसएससी 2002 में, आरएएस, आरटीएस 2008, 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। ठीक, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। और ये क्वेश्चन नंबर 6, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। ठीक, सिकंदर लोदी किस वंश से संबंधित है, तो ये लोदी वंश से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश कौन था, तो लोदी वंश था। ठीक, दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश लोदी वंश, सबसे पहला वंश गुलाम वंश। ठीक, पहला गुलाम वंश, फिर दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, और लास्ट में पांचवा लोदी वंश। ठीक, लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में करते हैं। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुआ। चौगान और पोलो का मतलब है घोड़े पर सवार होके एक बॉल को एक जो गोल्फ के जैसे रॉड से गेंद को मारना होता है। ठीक, घोड़े पर बैठकर और गोल्फ का जो स्टिक होता है उस स्टिक से बॉल को मारना होता है। तो वो जब घोड़े से ये खेल खेल रहे थे तो वो घोड़े से गिरकर और उनकी मृत्यु हो जाती। तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर जो चौगान पोलो खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक, गुलाम वंश की स्थापना कौन करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक कब? 1206 में। ठीक, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है, जिसके गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 8वां क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत में निर्मित पहला तुर्क मस्जिद है। ठीक, भारत में निर्मित, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद कौन सी है? ठीक, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। ठीक, जिसकी निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में किसके बीच हुई? तो तराइन की पहली लड़ाई और द्वितीय लड़ाई, दोनों लड़ाई तराइन की मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। तो ये पहली लड़ाई है जो कि 1191 में लड़ा गया था। ठीक, और दूसरी लड़ाई 1192 में हुआ था। पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी अपनी जान बचा के भाग जाता है। ठीक, लेकिन उसके बाद 1192 में जब तराइन की द्वितीय लड़ाई होती है तो मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने, ठीक, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, इनके ससुर का क्या नाम था? तो जलालुद्दीन खिलजी। यानी खिलजी वंश की स्थापना कौन करते हैं? तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, अभी गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? खिलजी वंश। तो गुलाम वंश के बाद जो खिलजी वंश है तो ये इसकी स्थापना करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी जो है ये दिल्ली सुल्तानों में सबसे ज़्यादा एज के थे, यानी सबसे ज़्यादा एज के सुल्तान थे वो जलालुद्दीन खिलजी। इनकी उम्र सबसे ज़्यादा थी, जितने भी सुल्तान हुए हैं दिल्ली सल्तनत के उन सब में सबसे ज़्यादा एज थी जलालुद्दीन खिलजी की। जब ये गद्दी पर बैठते हैं उसके बाद इनका भतीजा और इनका ससुर यानी इनका दामाद, इनका भतीजा भी होता है अलाउद्दीन और इनका दामाद भी होता है, जो गद्दी पर बैठने के लिए जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। ठीक, इनकी हत्या कर देता है। तो ये था आज का हमारा 10 क्वेश्चन जो कि दिल्ली सल्तनत से हम लोगों ने आज इसे हल किया। ठीक, हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे दूसरी क्लास में और अगले सवाल को, अगले 10 क्वेश्चन को लेकर। ठीक, तब तक आप पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।